Namaste and welcome to this exciting episode of Pathology Debunking Mythology. ट्रम्प को फार्मा टैरिफ पे 100% टैरिफ लगाने से $87 बिलियन का नुकसान देखना पड़ रहा है। ये और फार्मर्स पे डायरेक्टली अभी तक फार्मर्स को, अमेरिका के फार्मर्स को करीब $30 बिलियन का नुकसान हो चुका है फ्रॉम जनवरी टू अगस्त। डिफेंस में अमेरिका को अभी के सारे वॉर्स तो बंद हो रहे हैं, पैसा किसी के पास है नहीं खरीदने के लिए। डिफेंस में 35% लॉस हो रहा है। इसलिए डच बैंक आके बोला कि अभी आपका जितना भी इकॉनमी चल रहा है एआई बबल के ऊपर चल रहा है। और एआई क्यों बबल है मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो बिग फोर, जो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स है, कैपजेमिनाई है, एक्सेंचर है, आईबीएम है, इस तरह की जो मैकेंसी है, ये इन सबको बिग फोर्स बोला जाता है। मैकेंसी आईबीएम ये सब बिग फोर्स में आती हैं। अभी कौन सा एग्जैक्ट लिस्ट है कि पीएमजी होगी शायद, बट ये एक सारी बड़ी बड़ी अमेरिकन कंसल्टिंग कंपनीज हैं, पूरी दुनिया में राय देती हैं। फॉर व्हाट बेसिस? एक्चुअली राय देने का काम तो सिर्फ जो वेदों को पढ़ते हैं उनको होना चाहिए। शम दम तप शौचम शांतिरार्जम विवेचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मणों का कार्य है। उसमें जिसकी मन और बुद्धि पे कंट्रोल है उसको। तो ये क्या करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस? ये दुनिया भर में राय देती हैं ऑन द एडवाइस और द पॉलिसीज जो बनाती है वेस्टर्न गवर्नमेंट्स, फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए ये काम करती हैं। और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स में लिए जाते हैं, सारे गवर्नमेंट्स में काम करती हैं। भारत ने इनको उखाड़ के बाहर फेंक दिया। भारत इनमें मेजोरिटी कंसल्टेंट्स भारत के होते हैं, मेजोरिटी, क्योंकि सोचने का काम तो हमारा है और प्रेजेंट करने का काम या कॉन्ट्रैक्ट सेल करने का काम गोरों का होता है। ज़्यादातर एंग्लो सैक्सन्स होते हैं, इंग्लिश बोलने वाले एंग्लो सैक्सन्स होते हैं। कुछ कभी कभी देयर आर फ्यू यूरोपियंस ऑल्सो जो स्पेनिश और पोर्चुगीज़ में बात करते हैं, पर ज़्यादातर एंग्लो सैक्सन्स होते हैं इन कंपनीज़ में। ये सारी ब्रिटेन की बेसिस है। ये राय देती हैं, रिसर्च करने का काम भारतीयों का होता है। जब भारत ने अपना खुद का ही एमएनसी 4 बिग 4 बनाने का प्लान कर लिया है तो यूल सी इनका बिजनेस भी अब कम होना शुरू हो जाएगा, वाइंडिंग अप, क्योंकि ये रिजीम चेंजिंग में ये लोग एक्सपर्ट्स हैं। रिफॉर्म्स जब होते हैं तो इन्हीं कंपनीज को एंगेज किया जाता है। तो भारत ने इनको उखाड़ के भी बाहर फेंक दिया। प्लस भारत का खुद का इंजन, एयरक्राफ्ट इंजन जो जीटीआरई का है, कावेरी इज रेडी, तो उसमें भी 79 किलो न्यूटन है, उसको 90 तक लेके जाना है। एंड देन इट बी सूटेबल फॉर तेजस MK2 ऑल्सो। और शायद आमका का इंजन भी जल्दी जल्दी साफरान के साथ वो लोग तैयार कर सकते हैं। एंड देन इंडिया डजंट हैव टू बाय Su-57 या कोई और 5th जनरेशन फाइटर। सारी बेसिक टेक्नोलॉजीज क्रिएट हो चुकी हैं, अब उसको इंटीग्रेट करना है और टेस्टिंग करना है। तो रोल आउट पीरियड विल बी लेस, 3 से 4 साल। 3 से 4 साल इनको भी आने में टाइम लगेगा और 3 से 4 साल भारत को भी कैन परफेक्ट दिस टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस भारतीय गवर्नमेंट डालने का शुरू किया है। नेवी में भारतीय इन्वेस्टमेंट इज गोइंग अहेड। अब लेकिन वेस्ट में क्या हो रहा है इसमें? ये बबल जो है अंदर से फूट रहा है। एआई बबल जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, एआई और क्रिप्टो दोनों एक साथ ही जाएंगे, बिलीव मी। ये क्योंकि ब्लॉकचेन जो पहले बोलते थे हैक नहीं हो सकता है, इंस्टेंसेस आ रहे हैं जहाँ पे ब्लॉकचेन भी हैक हुआ है। तो एआई और ब्लॉकचेन का जो इतिहास है वो कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो इसलिए वहाँ पर भी आप देखेंगे लॉट ऑफ चेंजेस। और भारतीय गवर्नमेंट ने नेशनल एआई मिशन लगाया विद 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स फॉर द LLM। 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स फॉर द LLM। दुनिया का सबसे बड़ा LLM, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव LLM। देर आए दुरुस्त आए, वो ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है। 8 कंपनियां काम करें ना, इतना सारा एक्शन चल रहा है। पावर जनरेशन में भारत सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है, होता ही बहुत पहले से है। बट नाउ दे आर इम्प्रूविंग द पावर जनरेशन थ्रू न्यूक्लियर पावर, और भी लगा रहे हैं सो दैट द AIs कैन बी रन फ्रॉम इंडिया। मतलब एक न्यूक्लियर रिएक्टर को लगाना ही पड़ेगा डेडिकेटेड फॉर AI और इस तरह के इंजन्स में, ताकि भारतीय LLMs कैन ऑल्सो फंक्शन। प्लस भारत ने एक और अटैक कर दिया थ्रू जोहो। अब जोहो इज कम्पीटिंग विद माइक्रोसॉफ्ट, और जोहो तो एक हो गया, नाउ मोर अदर एप्लीकेशंस आर कमिंग। मेरे को अभी एक लिस्ट आई है, आई एम गोइंग टू वेरीफाई, और उसके बाद मैं आपको उस पर शो बनाऊंगा कि विच वन इज द बेस्ट वन टू यूज। जोहो मैंने खुद ने यूज़ किया पिछले 10 साल से, सो आई कैन ऑलवेज टेल यू, क्योंकि अमेरिका में भी बिकता है बहुत, तो आई कैन टेल यू कि वो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। मैं बोल सकता हूँ, पर्सनली बोल सकता है एज ए यूज़र। अब आते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, जो भारत जो प्लान कर रहा है
सैटेलाइट और रेल सैटेलाइट एंड मिसाइल कम्युनिकेशन। भारत जो है अगले 2 साल में 32 नाविक सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला है फॉर नेवल नेविगेशन, और साथ में रेल रोड मोबाइल अग्नि मिसाइल्स को भी भारत ने टेस्टिंग करना शुरू किया है, प्लस लॉन्ग रेंज मिसाइल्स उस पर भारत काम कर रहा है, विच विल रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी पार्ट में 12 से 13,000 किलोमीटर या 15,000 किलोमीटर की रेंज वाला, उस पर करना ही पड़ेगा भारत को काम। प्लस लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स इज व्हाट भारत इज थिंकिंग ऑफ गेटिंग इट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के सुरक्षा के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो वेपन्स हैं उनका प्रोजेक्शन आप कर नहीं सकते थ्रू मिसाइल्स ओनली, कैन बी ब्रॉट डाउन, इसलिए आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस उसमें चाहिए, ह्यूमन आइज चाहिए। प्लस भारत के जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं, नेत्रा के प्रोजेक्ट्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स आर आल्सो गोइंग अहेड फुल स्ट्रीम। ना इतनी सारी इंसिडेंट्स में हुआ है तो अमेरिका भी वाओ 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 मतलब पीछे की तरफ उठ गया है, इसलिए आप देख रहे हैं कोई एक भी शब्द नहीं आया। अब जो नटलिक ने कि अब भारत को फिक्स करना है, उसकी भाषा शर्मनाक है। इट इज़ अ डेस्पिकेबल लैंग्वेज बीइंग यूज्ड। फिक्स इंडिया, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स इंडिया? नोबडी कैन फिक्स इंडिया, इंडिया हैज फिक्स्ड मैनी पीपल, इसको बोलना चाहिए। भारत ने ही दुनिया में लोगों को फिक्स किया है। किस किस को फिक्स किया है? भारत ने ब्रिटिश एम्पायर को फिक्स किया, फ्रेंच को फिक्स किया, पोर्चुगीज को फिक्स किया, स्पेनिश को फिक्स किया, इन सब को फिक्स किया। ये सब तो आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। दे आर नॉट इवन, वो बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो पर्टिकुलरली एजुकेशन स्पेस में आ रहा है, क्योंकि जब तक हम अपनी भाषा में नहीं सोचेंगे, संस्कृत में नहीं सोचेंगे, हम लोग अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते या हम दुनिया में इनोवेशन नहीं ला सकते। इनोवेशन हमेशा पास से आती है, फ्यूचर से नहीं आती, क्योंकि फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। जैसे मेरी पुस्तकें हैं रामायण महाभारत पर आधारित हैं, तो इनोवेशन हमेशा पास से आती है ना। जो पिछला इतिहास होगा उसी से आप सीख सकते हैं कि क्या हम बेटर करें। हमारे पास एक एडवांटेज है दूसरों के पास नहीं है। हमारे पास रामायण है, हमारे पास महाभारत है, हमारे पुराण है, हमारे पास वेद है, तो वो दूसरों के पास नहीं है। इसलिए हमको वो सारी इंफॉर्मेशन, अब बता दूं आपको, ये ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, इसमें इतिहास के माध्यम से हमको सिखाया जाता है। तो इतिहास में अगर हम देखा जाए तो हमारे पास रिटन प्रूफ है कि किसने क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की। विमान शास्त्र भी हमारे पास है, ज्योतिष हमारे पास है। तो ऑन द मैथमेटिकल साइड में हमारा एज है दुनिया से। एट द सेम टाइम हमारा ऐतिहासिक एज भी है, क्योंकि हमको वो इतिहास मालूम है जो दूसरों को नहीं मालूम। जैसे मैंने आज ही फ्रेंच मैक्सिकन प्रेसिडेंट को लिखा कि जो चंद्र का जो मंदिर आप पिरामिड बताते हो, उसके पीछे वाला पिरामिड सूर्य का है, उसको आप एक्सकवेट करिए। वो अभी पता नहीं क्या होगा रिएक्शन, अब देखते हैं हम लोग क्या होता है। वो कितना कैलकुलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन पिछले 4 साल से ये मालूम है, लेकिन मैंने आज जाके लिखा है बिकॉज मैं 4 साल से वेरीफाई कर रहा था, और मैंने उसकी हर तरह से वेरीफाई करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि वो वास्तविक में सूर्य मंदिर है। उसका मैंने डिसीजन, उसका उनको मैंने बताया भी है कि कौन सा शुक्र का मंदिर है, कौन सा बृहस्पति का मंदिर है, कौन सा जो बाकी जो हमारे जो ग्रह है, 8 ग्रह हैं, 7 ग्रह हैं, फिर राहु केतु का कौन सा है। क्योंकि मायन और एस्टेक जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पुराणों से मिलती है, वेदों से मिलती है, तो इसलिए वो मैंने उनको बताया। तो इतना जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इनको पता ही नहीं था कि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है, तो पहली बार किसी ने उनको बताया है कि ये भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो दिस इज द रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर इतिहास टू द वेस्टर्न नैरेटिव। तो भारत हर तरफ से उनको चौंका रहा है। अब भारत में भी हमको बहुत सारा काम करना है मंदिरों के लिए, उसके लिए तो मैं थोड़ा उसमें और इन्वॉल्व होऊंगा, सो दैट हम लोग उसमें पुराने इतिहास की बात करें, एक्चुअल इतिहास की बात करें विद रेफरेंसेस। उसमें मेरी एक बुक है ओरिजिनल एटलस, वो उसमें मैं कंट्रीब्यूट कर, उसमें उसको हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए, और भारत ने क्या किया? शायद अब भारत जो है डिजिटल आईडी जो वेस्ट में इंट्रोड्यूस हो रही है उसको भी रिजेक्ट करेगा, बिकॉज दैट इज डिजाइन टू डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी। तो भारत ने इस पे बहुत सारे एक्चुअली इसको भारत के ट्रेड नेगोशिएशन का पार्ट डालना चाहिए कि चिप जो है, जो माइक्रो चिप डाल के वो जो वैक्सीनेशन करते हैं, उसको मिसयूज़ किया जा सकता है बाय एनीबडी, और ज़्यादातर वो सिस्टम्स को एनीबडी यूज़ करेंगे, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को वो तो अपने भारतीय आयुर्वेद से ऑलमोस्ट चिढ़ता है, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तो उसको प्रमोट करेगा, बट
भारत का जो ऑल्टरनेटिव आयुष मिनिस्ट्री है उसको अपोज करना चाहिए। इसमें मैं दूसरा बार बोल रहा हूँ, एक और मैंने वीडियो बनाया था, शायद आप लोगों को पसंद नहीं आया वो वीडियो, बट आयुष मिनिस्ट्री को उसको अपोज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो मनुष्य को उसके पर्पज से ही दूर लेके चला जाएगा। और बहुत सारा डेवलपमेंट्स है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेड डील। ट्रेड डील तो किसी प्रकार से हो नहीं सकता, उसका रीजंस है क्यों नहीं हो सकता ट्रेड डील, क्योंकि अमेरिकन पोजीशन फार्म एक्सपोर्ट्स पे फिक्स्ड है। उनको चाइना ने उनको सबक सिखाया है। $30 बिलियन का खरीदा नहीं, $12.6 बिलियन प्लस कुछ और, सोयाबीन के अलावा उन्होंने हे भी नहीं खरीदा है, चारा जो खरीदते हैं। और जापान ने भी उसका इंपोर्ट कम किया है। तो भारत के ऊपर वापस एग्रीकल्चर का प्रेशर डाला उन्होंने, तो भारत ने उसको साफ मना कर दिया कि वी कैन नॉट डू इट। तो ये तभी संभव है, और भारत के साथ जो गेम्स खेले हैं ये तभी संभव है क्योंकि जब भारत अपनी प्रायोरिटीज़ को आगे रख के बात कर रहा है। भारत ने अमेरिका में बैठ के ब्रिक्स की मीटिंग करी, G21 की मीटिंग करी, ग्लोबल साउथ की मीटिंग करी, अंदर अमेरिका में न्यूयॉर्क में बैठ के, और सब लोग चुप होके देखते रहे कि भाई ये है बोल्डनेस कि हम तुम्हारे देश में तुम्हारे विरुद्ध काम, तुमको जिससे प्रॉब्लम है हम उसी में बात करेंगे। आप भी तो करते हो बांग्लादेश में, नेपाल में क्या क्या हुआ जेंजी के नाम पर, बांग्लादेश में क्या किया यूनिस गवर्नमेंट के साथ, और सोनम वांगचुक को किस तरह आप लोगों ने खरीदा। तो इस तरह की इंसिडेंट्स हैं जिसको भारत ने उन्हीं के मुंह तोड़ जवाब दिया है। और भारत के अंदर भी जो गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की गई थी बरेली में, आपने बरेली का इंसिडेंट सुना ही होगा, किस तरह योगी आदित्यनाथ जी ने एक्शन लिया। वो एक्चुअली बहुत ही बड़ा इंसिडेंट बनाने वाले थे उस एपिसोड का, और उसी को फॉर्मूला को रिपीट करने वाले थे, क्योंकि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी किसी पॉपुलेशन को अनस्टेबल करना होता है वो मुसलमानों के थ्रू किया जाता है। ये वेस्टर्न स्ट्रेटजी रही है। तो न्यूयॉर्क में ममदानी को मेयर बना के परमानेंटली एक वेज डालेंगे, एंड बहुत सारे जो मुसलमान जो अमेरिकन कांग्रेस में हैं, हकीम जेफरीज और इन सबको ऑलरेडी यूज़ किया जाता है टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट फॉर राइट। मतलब अमेरिका खुद ही प्रिपेयर कर रहा है सेल्फ कोलैप्स की। जैसे कि जैसे होता है ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद के लिए पहले खुद खुलता है। सो यू कैन सी कि लॉट ऑफ थिंग्स जो अमेरिका में जो लेफ्टिस्ट जो बोलते हैं, कम्युनिस्ट बोलते हैं, वो एक्चुअली इस्लामिज्म से कनेक्टेड है ज़्यादातर लोग। एंड उसको यूफेमिस्टिकली वो बोलते हैं कि वो जो है इट इज़ कम्युनिज्म। इट इज़ नॉट कम्युनिज्म, इट इज़ रिलीजन। अभी उन्होंने उस प्रॉब्लम को हटाया नहीं है। तो पैलेस्टाइन इशू पे भारतीय मूल के एक कांग्रेसमैन ने बोला कि हमको पैलेस्टाइन का मेन इशू बनाना चाहिए 2028 के लिए, क्योंकि उससे आपको वोट्स मिलेंगे और पैसा मिलेगा, क्योंकि सारे मुस्लिम ग्रुप्स उस पर यूनाइट होते हैं। मैंने आपको पहले बोला था कि पैलेस्टाइन इज़ ए वेस्टर्न इशू नाउ, इज़ नथिंग टू डू विद इज़राइल, क्योंकि इज़राइल पैलेस्टाइन इशू को सॉल्व कर देगा, वो लैंड पूरी ले लेगा, और भारत भी POK और पाकिस्तान को टेक केयर कर लेगा। तो कश्मीर भी इशू नहीं है, पैलेस्टाइन भी इशू नहीं है एशिया में। ये सारे इश्यूज़ हैं न्यूयॉर्क में, US में और UK में, और ये सारी कंट्रीज़ नीचे जा रही हैं, इनका इंपॉर्टेंस अभी कम होता जा रहा है। तो ये कंट्रीज़ इम्प्लोड होंगी इन इश्यूज़ के थ्रू, और यही एक्चुअल प्लान है पूरा सबका कि किस तरह इसको इम्प्लोड किया जाए। तो भारत के लिए तो विनिंग ऑल साइड्स है, और भारत जीत रहा है हर तरफ से। तो इस समय में हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारे जो हमारे शास्त्र हैं और हमारे जो मानसिकता है, दैट इज़ मेकिंग अस विन बिकॉज ऑफ सनातन धर्म। इसी के इसलिए और भी शरण लेने की ज़रूरत है। अब जितनी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, अब हमको और रामायण महाभारत के अंदर घुसना पड़ेगा और ज़्यादा, बिकॉज उससे हम बच जाएंगे। जैसे तुलसीदास जी ने हमको बचा लिया जब मुस्लिम आक्रांता आए थे, भारत में अटैक कर रहे थे, तब बचा लिया उन्होंने। उसके बाद आपने देखा होगा किस तरह रामायण का सीरियल जब आता था, कितना लोगों के अंदर रुचि बढ़ी टीवी को देखने के लिए, और टीवी लोग देखते थे। तो अभी भी वही समय है। आपने देखा कोविड के समय में भी वापस वो सीरियल शुरू किए गए थे, और अब ये समय है कि हम विलिंगली उसका शरण लें, बिकॉज समय अभी बहुत टर्मोइल वाला होने वाला है। अभी तक तो भारत जीत रहा है, थोड़ी थोड़ी जगह भारत को नुकसान भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी ताकतें जो है एक साथ मिलकर आक्रमण करेंगी। तो उस समय रामायण महाभारत हमको मदद करेगा, उससे हमारा मन जो है सही दिशा में जाएगा। जैसे अभी नवरात्रि चल रहे हैं, मैं हर दिन मंदिर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाके बस अच्छा लगता है लोगों को नाचते हुए देखना,
और जस्ट उनको एंजॉय करते हुए देखना कि अच्छी सात्विक तरीके से वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो ये मौका है हमारा और धर्म की तरफ मुड़ने का। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर दिस अपडेट। तो आप मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, और ट्यूसडे और थर्सडे लाइव शोज हम शुरू करने वाले हैं। मंगलवार को रामायण का, आपकी रात को होगा, मेरा सुबह होगा, और थर्सडे को महाभारत का। तो जुड़े रहिए। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।